Hello everyone, Namaste. Myself Dashnika Padi. Welcome to my channel Pranika's Odyssey. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जो यात्रा हम गए थे माँ वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा में उसकी अनुभूति। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। आज तक अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो है बेल बटन उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। वैसे तो हमारे बुकिंग सारे हो चुके थे 2 महीने पहले ही, जैसे कि फ्लाइट, ट्रेन और होटल सारा बुकिंग हो चुके थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, जो हमारा बारिश हुई, मतलब हेवी रेनफॉल, ड्यू टू हेवी रेनफॉल लैंडस्लाइड हो चुका था। तो इसीलिए हमारा यात्रा सस्पेंड हो गया था। हमारा ही नहीं, सबका यात्रा सस्पेंड हो गया था। तो लेकिन माँ की बुलावा आई, उनकी महिमा के कारण हमारा जो यात्रा है फिर से रिज्यूम होने लगा। अब चलिए जानते हैं कि हाउ टू रीच मंदिर। वैसे तो हम उड़ीसा के रहने वाले हैं, इसीलिए हमारा फ्लाइट जो था भुवनेश्वर से डायरेक्ट दिल्ली का था। वहाँ का जो लोकल है हम पहले दिन घूम लिए, फिर उसके अगले दिन निकल पड़े कटरा के लिए। हमारा ट्रेन जो था वो था वंदे भारत। क्या क्या दिया हुआ है? ये है चिवड़ा थोड़ा। और ये तो है स्नैक्स कुछ गर्मा गर्म। और ये है मसाला चाय, ओके मसाला चाय के लिए पाउडर। और ये है वो चिक्की, ओके पीनट चिक्की। और ये शायद है कोई कुछ कोल्ड ड्रिंक। ओके। और ये स्नीकर क्या एक्स्ट्रा पेमेंट क्या? स्नीकर है एक्स्ट्रा पेमेंट, 50 अच्छा। रुपीज़ एक चॉकलेट, और जो आपने हमको गिफ्ट दिए हैं, थैंक यू सो मच। वंदे भारत उस दिन थोड़ा लेट था, तो इसीलिए हम जब पहुंचे उस वक्त करीबन 2 o'clock हो चुका था। फिर उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से जब हम बाहर निकलते हैं, वहाँ पर ही आपको पोस्ट पेड सिम्स मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीपेड सिम्स हैं वहाँ काम नहीं करते, कोई नेटवर्क नहीं आता। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो पोस्ट पेड सिम्स भी ले सकते हो। अगर नहीं भी चाहते तो भी ठीक है, आप जहाँ भी होटल में रहते हैं वहाँ का वाईफाई का पासवर्ड मांग के वाईफाई यूज़ करके आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अपॉन यू। तो कमिंग टू होटल बुकिंग, हम तो होटल बुकिंग पहले से ही कर चुके थे। अगर आप चाहो तो मंदिर का होटल भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पहले से करना पड़ता है। हमको मिला नहीं, तो इट्स अपॉन यू कि अगर आप पहले से कर दिए तो वेल एंड गुड, कटरा में मंदिर का होटल में ही रुकोगे। अगर नहीं भी किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। हमारा जो होटल का नाम था द 60 इन, बहुत अच्छा होटल था, बहुत बड़ा होटल था। और वहाँ स्पेशली एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका जो एनवायरनमेंट है पूरा काम एंड पीस होता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसमें 3 मेंबर्स वाला रूम था, 2 मेंबर्स रहने के लिए भी रूम था। बहुत पर्सनली मुझे अच्छा लगा।
तो फिर उस दिन तो हम रुक गए, नाइट हॉल्ट कर लिए। फिर सुबह हम नहा धो के नाश्ता वाश्ता सब खत्म करके रेडी होके फिर निकले हेलीपैड टर्मिनल के लिए। उसके लिए हम 2 ऑटोज़ किए क्योंकि हम फैमिली गए थे 8 मेंबर्स के, सो इसीलिए 2 ऑटोज़ बुक करने पड़े। फिर हम गए हेलीपैड टर्मिनल, कैटरा हेलीपैड टर्मिनल। हेलो गाइस, हम आ गए हैं कटरा, जहाँ की हेलीपैड शुरू होता है। ये है हमारा व्यू। अब यहाँ से हम लेके जाएंगे हमारा बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड और यात्रा का जो पर्ची होता है। और यहाँ पर पैसेंजर 8 किलोग्राम पर पैसेंजर जो उनका सामान होता है बस 8 किलोग्राम ही होना चाहिए, और बाकियों का सबका वेट भी मेजर किया जाता है। फिर हम यहाँ से शुरू होंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। दोस्तों RFID कार्ड जो है वो बहुत मैंडेटरी है, उसके बिना आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। सो इसीलिए जो लोग हेलीपैड में बुकिंग किए हैं उनको हेलीपैड जाने के जो टर्मिनल है हेलीपैड के लिए वहाँ पर मिल जाएगा RFID कार्ड। लेकिन जो लोग का हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हुआ है उनको रास्ते में ही मिल जाता है RFID कार्ड। तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो प्री बुकिंग था, तो वहाँ से वो हेलीकॉप्टर हमको उतारते हैं सांची घाट पे। तो वहाँ पहुँचने के लिए 5 to 10 मिनट्स लगता है, ज़्यादा नहीं। और वहाँ वीडियो तो हम कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, कैमरा या शूटिंग वहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, इसीलिए हम लोग शूटिंग नहीं कर पाए। तो सांची घाट में उतरने के बाद हम अपने अपने मोबाइल्स कलेक्ट किए जो कि हेलीकॉप्टर में ले गए थे जब हम एंट्री किए थे। तो वो सब कलेक्ट करने के बाद हम गए माता जी के भवन तक। तो माता जी के भवन तक जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक तो पालकी, एक तो घोड़े में या फिर पैदल। वी ऑप्टेड फॉर वॉकिंग, हम तो प्रेफर किए पैदल जाने के लिए। अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप पहले 2 ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। तो वहाँ से भवन तक जो रास्ता है, डिस्टेंस है, वो 2 से 2.5 किलोमीटर्स का होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी जा रहे थे सांची घाट से भवन तक। तो अभी हेलीपैड से हम लोग उतरे और फिर सांची घाट से भवन तक डिस्टेंस टोटल 2.5 किलोमीटर से। यहाँ पे पालकी और घोड़े का भी सुविधा है, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो पालकी और घोड़े का भी सुविधा ले सकते हैं। और हम लोग तो सोचे हैं कि पैदल ही जाएंगे दरबार पे। तो बोलो प्यार से जय माता दी। हाँ, तो ये है मेरी मम्मी जी और मेरी मम्मी। तो मम्मी, हाँ हाय बोलो। हाय हाय बेटा। तो आपको ये दशहरा का जो अश्विन मास है, अश्विन मंथ है, उसका अष्टमी तिथि में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है, बोलिए अनुभूति। हाँ, आज तो हम बहुत एक्साइटेड है। हम आए हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। आज है महाअष्टमी। महाअष्टमी के दिन देवी माता का दर्शन, वो तो बहुत सौभाग्यवान बात है। हाँ। इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुश है, बहुत आनंद है। सवेरे 10 बजे से हम वेट कर रहे हैं लाइन पे और हमारा नंबर अभी आया
हम आगे जाए, हेलीपैड में आए हैं। वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ अभी चलो और अभी निकल जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो जाएंगे दर्शन के लिए और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे और माता को मन्नत मांगेंगे। हाँ, ये दुनिया वाले और हमारे सब लोगों का मंगलमय हो, सब लोगों का आगे का मंगलमय हो और ये दिन शुभ हो और आगे दशहरा को फिर आने के लिए भी हम मन्नत मांगेंगे। प्यार से बोलो जय माता जी। तो हम सुबह खाए थे नाश्ता, तो अभी तो कुछ नाश्ता किए नहीं है। तो माय डियर हस्बैंड को देखो, पूरा मतलब टायर्ड हो चुके हैं। हस्बैंड जी, हाँ जी, वेयर इज द जोश? जय माता दी, ऐसा नहीं होगा, जोर से, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। ये मेरे मौसी जी, मैं पिछले 9 साल पहले मेरे माता के साथ आया था। अभी तो मम्मी तो नहीं है, तो मौसी मौसा सबके साथ आए हैं। अभी तो देखे मौसी जी को कैसे शर्मा रहे थे, अभी हम देखेंगे मौसा जी, उनका जोश कैसा है। मौसा जी कैसा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार जा रहे हैं माता जी को दर्शन के लिए और बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत कैसे आए आप? हम आए प्लेन से, हेलीपैड से? हेलीपैड से आए। अच्छा, कैसा लगा? डर लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये है हमारे प्यारी से ननन जी, हाय बोलो। हाय, क्यूट है ना? प्यार से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। तो आज हम फैमिली के साथ आए थे जो, तो ये है मेरे पापा जी। तो पापा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप कितने एक्साइटेड हो और आपका पहले कुछ ऐसे अनुभूति है तो आप कुछ शब्दों में बयान कर सकते हैं? हम बहुत एक्साइटेड है उड़िया में भी बोल सकते हैं। और इतने अच्छा लगला कही हम तो पूर्वतर केबे आसिथिले? आसलु आम 8 वर्ष हम मो सहित आउ का सहित आसिथिले? झील पुओ आउ माँ थिले? माँ थे हाँ, एबे आमे एबे क्या सहित आसछन्ती? आम पूरा फैमिली बहु पुओ समुद्री काली सड़ू झियारी ताले एंजॉय करछन्ती? हाँ बहुत एंजॉय कर प्यार से बोलो। आहरी एंजॉय कर हाँ, ताले जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। ये होचंती मोर ससुर जी आउ तांकटू किछि हमें एक्सपीरियंस आउ किछि आगु को केते एक्साइटमेंट सुनिबा एबे बापा। हाँ, आम ओडिशा गजपति आसचु, काली बाहलु दिल्ली बुलिलु। आज हेलिकप्टर काटराठू आसी घंटाटी आगु पहुँचीचु। पाग बहुत भल अच्छी, बहुत खुशी लगुच। आज तो केते बाट चलिलाणी? 2 किलोमीटर है, गोटे किलोमीटर मात्र अच्छी हेलीपैड रु भवन पर्यंत ना? हेलीपैड मंदिर को आ गोटे किलोमीटर अच्छी। बहुत खुशी लगुच, बहुत सुंदर है परिवेश। हाँ, रास्ता भी बहुत भल अच्छी। मांकर डाकरा आसीची आ केते वर्ष रु अपेक्षा करथिले ए दिन को? बहुत दिन अपेक्षा करूँ। आम बद्रीनाथ केदारनाथ नेपाल सब जाइलु, किंतु ए गोटे आसी नु दर्शनीय स्थान। बहुत सुविधार आसिलु। मो स्त्री पछे आसछन्ती माँ मोर सासु माँ। सी गोटे कि कहे तो माँ का पेटर आम किसी शुणा ए? जय माँ वैष्णो देवी की जय। जय माता दी। माँ के दर्शन पाई मैं आज आसीचु। अश्विन मास महाअष्टमी रे माँ के दर्शन हम। आम खूब एक्साइटेड अच्छु। आ समस्त परिवार मिसिके आसीचु। समुदी समुदुणी झील जुई समस्त साथी नहीं आसचु। खाली पुओं को टिके मिस करथुए? मो पुअर आज टिकट होता कि से आसी पारानी, ताको आज मुझे बहुत मिस करुच्ची। किंतु जुई लगी मुझे आसी आ बहुत खुशी अच्छु। समस्त आनंद रे आसीचु। आज आम दर्शन करूँ गलापर माँ को आम मनोकामना मागू जे जगतर मंगल करंतु आम परिवार समस्त मंगल करंतु तांकर आशीर्वाद सदा रहो। जय माता दी। हमको तो पैदल जाने के लिए बस 40 या 45 मिनट लगा बस। फिर हम पहुंच गए माता जी के भवन। हम जो गए थे उस दिन था अष्टमी,
अष्टमी के दिन, नवरात्रि का जो अष्टमी है उस दिन ही हमारी दर्शन हुई थी। तो जब हम गए वी वर जस्ट सरप्राइज्ड कि इतना बढ़िया था वो जो डेकोरेशन था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स में सजाए हुए थे। मतलब वो सारे फ्लावर्स तो मैं बस फिल्मों में देखी हूँ, रियलिटी में टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखी हूँ। कुछ लोग वहाँ के लोकल्स बोल रहे थे कि वो सारे फ्लावर्स इम्पोर्टेड थे। बहुत सुंदर सजाया हुआ था। माँ के मंदिर जाने से पहले हमको लॉकर में सब कुछ रखना होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि तो आपके ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल्स और हेडफोन्स कुछ भी हो, या फिर पावर बैंक, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो सब कुछ रखना होता है। और बेल्ट और चप्पल, सैंडल, शूज़ सब कुछ रखना होता है लॉकर में। लॉकर्स भी दो टाइप्स के हैं वहाँ, एक तो है स्मार्ट लॉकर, एक है मैनुअल लॉकर। स्मार्ट लॉकर के लिए आपको चाहिए पोस्ट पेड सिम, ठीक है, तो हम प्रेफर किए मैनुअल लॉकर। मैनुअल लॉकर में वही लोग आपको लॉक एंड की देंगे और आप अपने सामान रख के सुरक्षित फिर आप चले आना। माँ की मंदिर जो है वो एक गुफे में है, तो हमको थोड़ा सा चल के जाना होता है अंदर। और उस दिन हमको लगा था कि अष्टमी है, नवरात्रि है, बहुत भीड़ होगा, बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन ये जो रेनफॉल हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, इसीलिए बहुत सारे बुकिंग्स कैंसिल कर चुके थे लोग, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ उस दिन था नहीं। तो 10 मिनट में हम बस पहुंच गए लॉकर से। माँ के मंदिर जो गुफा है उसके अंदर जाने के लिए 10 मिनट में ही हम चले गए। वो भी हम एंजॉय करते करते गए। वो जो डेकोरेशंस है पूरा मतलब फैंटास्टिक। फिर अंदर जाने के बाद हम देखे कि वैष्णो देवी अकेले नहीं थे, उनके पास सरस्वती माता जी थे और उनके राइट साइड में काली माँ भी थे। तो सरस्वती देवी, वैष्णो देवी और काली माता तीनों एक साथ स्थापित थे। उनका शिला स्थापित था और बहुत अच्छे तरीके से हमारा दर्शन हो गया। फिर हम बाहर आ गए। फिर बाहर आने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए और वहाँ का जो सीनरी है सब कुछ हम अनुभव किए। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा प्रसाद भी पाए और वहाँ उस दिन आर्मी की तरफ से फ्री का हलवा भी बांटा जा रहा था, तो हम लोग वो भी खाए और बहुत सारी बातें किए। और फिर हम गए लॉकर से अपना सामान सब कुछ कलेक्ट कर लिए। और फिर जब हम आ रहे थे उस वक्त सनसेट का टाइम था, तो मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था। एक तो सनसेट था, सेकेंडली फ्लावर्स का डेकोरेशंस, फिर थर्ड में आता है लाइट डेकोरेशंस भी कमाल का था। इतना बढ़िया लाइट डेकोरेशंस थे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स, डिफरेंट कलर्स के लाइट्स, अलग अलग तरीके से लाइट्स डेकोरेशंस हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फोटो खिंचवाए हम लोग, 1-2 रील भी किए, वो भी मैं पोस्ट कर लूँगी मेरे इंस्टाग्राम में, जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। बहुत खुश हो रहे थे सब लोग। फिर मंदिर के माता देवी के दर्शन करने के बाद लोग जाते हैं भैरवनाथ।
भैरवनाथ जी के मंदिर जाने के लिए आप वहाँ भी एक तो रोपवे होता है, सेकेंड इज पैदल जा सकते हैं या तो घोड़े में जा सकते हैं। हमारा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इसीलिए वी डिडंट गो देयर, और हम पहले से ही हमको लग रहा था कि टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बुकिंग भी नहीं किए थे। रोपवे में हम सोचे थे बुकिंग करेंगे लेकिन किए नहीं थे क्योंकि हमको लग ही रहा था कहीं ना कहीं हमको टाइम नहीं होगा, एंड एज वी नो टाइम हुआ नहीं था, मतलब टाइम मिला नहीं था ज़्यादा, तो इसीलिए हम वो पार्ट स्किप कर दिए। फिर वहाँ से हमको आद्य कुमारी तक बैटरी गाड़ी का अवेलेबिलिटी होता है, वो भी प्री बुकिंग है, वो भी हम कर लिए थे। उसका प्राइस जो है 300 पर पर्सन था और उसका टाइमिंग के हिसाब से आपको पहुँचना पड़ेगा। अगर आपका स्लॉट चला जा रहा है या फिर टाइमिंग हो चुका है तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए जो भी आपको स्लॉट मिला है उसी टाइम में आपको जाके वहाँ पहुँचना होगा। फिर वहाँ से बैटरी गाड़ी पकड़ के हम आ गए आद्य कुमारी तक। फिर आद्य कुमारी से फिर से आपको 3 ऑप्शन है, एक तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो पालकी में जा सकते हैं या फिर घोड़े में जा सकते हैं। अगर आप पालकी में जा रहे हो तो आगे 2 लोग, पीछे 2 लोग आपको पकड़ के जा रहे होंगे, एंड घोड़ा तो यू नो, एंड बट वी प्रिफर वॉकिंग। पालकी का जो रेट था वो है 1800 पर पर्सन। मेरे पापा और मौसा जी, जो मतलब हमारे हस्बैंड के मौसा जी, ये दोनों तय किए कि ये लोग घोड़े में जाएंगे, लेकिन उनका कहना ये था कि घोड़े में थोड़ा स्कैरी था क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोप है, तो घोड़ा अगर गलती से थोड़ा दौड़ने भी लग गया ना तो बहुत स्कैरी रहता है, इसीलिए उनका कहना था कि वो थोड़ा स्कैरी था। अगर आप यंगस्टर्स हैं या फिर आपको घोड़े में कुछ डर वर नहीं लगता, देन यू कैन गो फॉर दैट। और पालकी का तो बता दी मैं, और घोड़े में होता है 500 रुपीज़, पालकी का जो चार्जेस है वो 1800 पर पर्सन, और बाकी जो हम लोग थे हम लोग पैदल आना प्रिफर किए। फिर जब हम आ रहे थे वहाँ बहुत सारे दुकान भरे हुए थे दोनों साइड्स में, ठीक है। आद्य कुमारी से नीचे जाने तक का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, तो जो दुकानें हैं बहुत सारे वेराइटीज ऑफ दुकान होते हैं, लाइक फूड स्टॉल और आपके जो स्टूडियोज, चूड़ी की दुकान, पानी की दुकान, प्रसाद की दुकान, बहुत सारे दुकान होते हैं। ऐसे हम मतलब इतना सारा शॉपिंग करके आए ना, मतलब वो 6 किलोमीटर कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर जब 6 किलोमीटर ख़त्म होने को आ रहा था तब हमारे जो RFID कार्ड जो पहले दिए थे जर्नी से पहले वो लोग कलेक्ट कर लिए। फिर हम नीचे आए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, और क्योंकि थोड़ा सा पैर तो थोड़ा सा दुखेगा ही, ठीक है। फिर रेस्ट किए, फिर वहाँ से हमारा ऑटो, हम लोग 2 ऑटोस बुक किए होटल तक, फिर हम होटल निकल गए। तो आइए देखते हैं अभी बजट या एक्सपेंडिचर की तरफ। तो अगर आप एक पर्सन अगर जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, तो उसका जो ट्रेन है अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 2000 में, और फूड जो है वो 500 में आ जाएगा, और हेलीकॉप्टर 2200, और बैटरी का जो है पर पर्सन 300 है, और होटल 2000, एंड अदर एक्सपेंसेस अगर आपका है तो 1000 ले लीजिए, ठीक है। तो पर पर्सन आपका कुल मिला के 8000 हो रहा है। अगर आप कपल जा रहे हैं तो आपका 13000 के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर स्किप कर रहे हैं, पैदल जाने का फैसला ले रहे हैं, तो और भी थोड़ा कम हो जाता है। फिर होटल पहुंचने के बाद हम उसके अगले दिन हम निकल पड़े अमृतसर देखने के लिए, गोल्डन टेम्पल स्पेशली देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी कुछ ही दिनों में, और दैट्स इट।
तो ये रही हमारे जाने और आने की एक्सपीरियंस। इस तरह हमारा जो यात्रा है वो पूरा सफल रहा और शायद हम दोनों, मैं और अपने हस्बैंड अगर जाते तो इतना मज़ा नहीं आता जितना हम जब फैमिली मेम्बर्स गए। हम तो 8 लोग गए थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स सब मिल के गए थे, तो बहुत मज़ा आया और जर्नी का कुछ पता नहीं चला। और हमको ये भी लगा था कि भीड़ होगा, बहुत सारे लाइन होंगे, लोग होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं था। बहुत शांति तरीके से हमारा दर्शन जो है वो प्राप्त हुआ और आशा करती हूँ कि हम माता जी का बुलावा फिर से आए, फिर से हम जाएं इस तरह। हम बहुत खुश हुए हम लोग और आई जस्ट विश कि हमारा हेल्थ सही रहे, आपका भी हेल्थ सही रहे। आई जस्ट प्रे गॉड कि सब कुछ सही रहे एंड जय माता जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर इसी तरह की वीडियोस चाहिए, जैसे हम गए थे वैष्णो देवी, वैसे ही कुछ अलग-अलग ट्रिप्स अगर जो हम जा रहे हैं उसके वीडियोस की जानकारी आपको चाहिए, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।